गई अशोक चौहान की, और यही कारण रहा कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार भी महाराष्ट्र से बना दिया है। अभी शामिल ही भारतीय जनता पार्टी में हुए थे, उसके बाद तुरंत बाद जो आज सूची आई है महाराष्ट्र और गुजरात की, उसमें अशोक चौहान का नाम महाराष्ट्र से शामिल है। बीजेपी महाराष्ट्र से अशोक चौहान को राज्यसभा भेज रही है, भेजने की तैयारी में है। सूची भी सामने आ गई है इसके साथ ही। लेकिन जो इन सब के बीच बड़ी खबर ये है कि जेपी नड्डा जो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें बीजेपी गुजरात से राज्यसभा भेज रही है और उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा था। अब वो बीजेपी गुजरात से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, तो ऐसे में अब राज्यसभा के उम्मीदवार हैं जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और अशोक चौहान की बात भी, जिस तरह से वो बड़े नेता है, उनका प्रभाव महाराष्ट्र में है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज रही है, उनका नाम महाराष्ट्र में शामिल है। लेकिन स्वाति देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जेपी नड्डा एक लंबा राजनीतिक अनुभव, और 2019 की बात करें तो 2019 का लोकसभा चुनाव भी एक तरीके से देखा जाए उन्हीं की रणनीति पर लड़ा गया, और अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भी उन्हीं की रणनीति के तहत लड़ा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब राज्यसभा में पहले हिमाचल के मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से रखते थे और अब गुजरात भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र आपने किया, पार्टी में जीत हासिल की, उसके बाद उनका कार्यकाल भी अध्यक्ष के तौर पर बढ़ाया गया। 2024 चुनाव में भी अब वो रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरह की पार्टी को बड़ी जीत हासिल हो, अलग अलग प्रदेशों में पार्टी को बड़ी जीत मिले, इसको लेकर लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और रणनीति भी तैयार राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सर देखिए, एक तरफ आज नामांकन और दूसरी तरफ 7 सीटों का और ऐलान। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिनका समाज में बड़ा योगदान है, खासकर दलितों, पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके जीवन स्तर में ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। उसी के तहत एक बड़ा गुलदस्ता भारतीय जनता पार्टी ने सजाने का काम किया है, जिसमें पिछड़े वर्ग से, बिंद समाज से आज तक उच्च सदन में कोई नहीं गया था। बिंद समाज की बहन को राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से भेजे जाने का निर्णय हमारे नेतृत्व ने लिया है। कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं आदरणीय आरपीएन सिंह, वो जाने वाले हैं। और इस सबसे बड़ी बात है, मौर्य समाज से आदरणीय अमरपाल मौर्य जी, जाट समाज से आदरणीय तेजवीर जी, सर्व समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लेने का काम किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग, जैसा मैं पूर्व में कहता आया हूँ, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं और पीडीए का कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक गण ही आज उनके इन फैसलों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, और उसका जीता जागता सबूत हम देख सकते हैं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हो गए और आज अगर देखा जाए तो ये पल्लवी पटेल ने भी उनका साथ कहीं ना कहीं छोड़ती हुई नजर आ रही है। वही मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अपने अंतर विरोधों से गुजर रही है, बुरी तरह से परिवारवाद से ग्रसित है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूं, और धीरे धीरे अभी हाशिए पर है। चुनाव आते आते आपको एकदम समाप्त होती नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने जो प्रत्याशियों का ऐलान किया है, इससे जो लोकसभा चुनाव की तैयारी जो कार्यकर्ता कर रहे थे उनमें जरूर उत्साह है। जिस तरीके से अगर पिछली लिस्ट की बात कर ले तो 7 लोगों में 6 नाम नए हैं। पूरे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों में संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अच्छा फैसला लिया है, अद्भुत फैसला लिया है। हम आभार प्रकट करते हैं माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का। क्या इन फैसलों से ये संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, खासकर दलितों पिछड़ों की पार्टी है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। राज्यसभा प्रत्याशियों के तय होने में ये साफ प्रदर्शित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। और दूसरी बात सर ये भी सामने आई कि जिस तरीके से जो लंबे समय से सेवक रहे हैं पार्टी के, उनको भी बढ़ावा दिया गया कहीं ना कहीं। हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर के साथ चलती है। कार्यकर्ता ही हमारे धीरे धीरे आगे चल करके बड़े नेता बनते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की खास बात है कि सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। और दूसरी बात सर, आज जिस तरीके से जब नामांकन चल रहा था, आप वहां पर पड़ोस में बैठे हुए थे, एक आपके चेहरे पर भी जो मुस्कान थी सर, वो बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही थी। अवश्य, जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अच्छे फैसले लिए हैं तो सभी कार्यकर्ताओं का मन बहुत ही प्रफुल्लित था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।
दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर देखिए, अब एक तरफ नामांकन की प्रक्रिया आज यूपी में हुई, दूसरी तरफ 7 और नए आपके सहयोगी बढ़ गए राज्यसभा में देखा जाए तो निश्चित रूप में किस तरीके से देखते हैं आप? जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है हम्म, जिसको अब एक अभूतपूर्व समर्थन चारों तरफ से मिल रहा है जी, और विभिन्न दल के लोग भी खुलकर अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने लगे हैं। जी, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे देश का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के रूप में, एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में जी, और एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जितना सघन प्रवास जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया है वो संगठन मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। जी, और गुजरात ऐसा संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत जो प्रदेश है वहां से वो जब आएंगे तो निश्चित रूप में जो प्रधानमंत्री की सुगंध है गुजरात की जी, वो उससे और वो आह्लादित होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी बनेंगे, जिसकी पूरी उम्मीद है कि हर प्रदेशों में जहां जहां बीजेपी खड़ी है वो निश्चित रूप में पूरे भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। लेकिन सर जिस तरीके से अगर लिस्ट की बात की जाए तो जो विपक्ष है यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी पीडीए की बात करती है और जब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाता है तो चुनिंदा नामों का ऐलान कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ जब आपके प्रत्याशियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सभी धर्मों को रखकर देखा गया है, सभी धर्मों को मजबूत, सभी जो कास्ट है उनको मजबूत करने की कोशिश की गई है। कैसे देखते हैं? राम बगल में छुरी जी, ये विपक्ष जो कहता है वो करता नहीं है और बीजेपी जो कहती है नहीं है वो करती है। बीजेपी सभी जाति और धर्म की पार्टी है। आप उत्तर प्रदेश में भी देखिए तो अति पिछड़ा भी है तो अनुसूचित भी है तो अपर कास्ट भी है तो एक सारा पूरा है प्रत्याशियों के चयन में। तो मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी वास्तविक परिप्रेक्ष्य में बात करती है, जातीयता की नहीं, वो सबको समन्वय की बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।